हॉस्पिटल ड्यूटी देते समय और फिर उसके बाद में 12th रैंक निकाली। मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि हमारे सीनियर्स है बीएससी नर्सिंग वाले हैं, तो वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छी रैंक आ जाएगी, वो भी मेरे ऑनलाइन कोर्स से। मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कभी नहीं सोचा था कि इतनी डीप भी और इतना कुछ इसके अंदर होता भी है, जी। क्योंकि कॉलेज लेवल के अंदर जो पढ़ा था कि वो बेसिक था। राजस्थान सीएचओ का जो वैकेंसी है वो आपके सामने एक ऐसा स्वर्णिम ऑफर लेकर के आता है जिसमें आप लोग होम टाउन में रह के परिवार के संग में एक अच्छा सैलरी के संग में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष परिवार में। उत्कर्ष जो कि एक नाम नहीं है, उत्कर्ष जो कि एक विश्वास बन चुका है विद्यार्थियों के दिल के अंदर, और उसी विश्वास को पूरी तरीके से सफल करते हुए हमारे सफल अभ्यर्थी जो अपने मन चाहे एग्जाम को ना केवल क्लियर कर रहे हैं बल्कि अपनी टॉप रैंक लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं विद्यार्थियों में से मैं आज अपने सामने एक ऐसे विद्यार्थी को प्रस्तुत करूंगा जिन्होंने राजस्थान सीएचओ के अंदर कौन सी रैंक, 12th रैंक लेकर के और अपने सफलता को सुनिश्चित किया, अपने सपनों के मुकाम को प्राप्त किया। देखो बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूं कोई भी जो हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं वो कोई भी छोटा नहीं होता है। हमारे एक सोच होती है, नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स हो, राजस्थान सीएचओ, एसजीपीजीआईस हो या फिर केजीएमयूज हो, लक्ष्य होता है। बोलते हैं ना, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। राजस्थान सीएचओ, मैं कहता हूं, खुद कहता हूं कि राजस्थान सीएचओ बेस्ट टू बी बेस्ट ऑनेस्टली अपने होम टाउन के अंदर, क्योंकि कई लोगों की ऐसी परिस्थितियां होती है जो अपने परिवार को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं, और राजस्थान के अंदर कुछ ये राजस्थान सीएचओ का जो वैकेंसी है वो आपके सामने एक ऐसा स्वर्णिम ऑफर लेकर के आता है जिसमें आप लोग होम टाउन में रह के परिवार के संग में एक अच्छा सैलरी के संग में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो राजस्थान सीएचओ के अंदर 1 to 12 रैंक लेकर के हमारे कैंडिडेट आपके सामने आज उपस्थित हो रहे हैं। राजस्थान सीएचओ अपने आप में एक टिपिकल टास्क था जब इसका सिलेबस आया था। पता है आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा कि कई प्रकार की विस्परिंग उठी थी कि राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है कि किसका एग्जाम है। राजस्थान सीएचओ आरआरबी के पेपर अपने आप के अंदर टफेस्ट एग्जामों के अंदर माने जाते हैं, और राजस्थान सीएचओ के अंदर 12th रैंक लेकर के हमारे स्टूडेंट ने ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू यू, थैंक यू सर, करके आपने राजस्थान सीएचओ को क्रैक करके दिखाया है। तो आपको कैसा फील हुआ बेटा राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के अंदर 12th रैंक जैसी आपने हासिल करी देख करके? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब रैंक देखते ही एक बार शौक में रह गया कि 12th रैंक पूरे राजस्थान के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर 12th रैंक लाना रियली टिपिकल टास्क। आपने सोचा था कि मैं 12th रैंक लेकर के आऊंगा या फिर मैं फर्स्ट टॉप 10 मतलब टॉप रैंकर्स में मैं शामिल होने वाला हूँ? नहीं सर, मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि हमारे सीनियर्स है बीएससी नर्सिंग वाले हैं, तो वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छी रैंक आ जाएगी, वो भी मेरे ऑनलाइन कोर्स से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ड्यूरिंग स्टडी आपने हॉस्पिटल जॉब भी किया? हाँ, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था। हाँ, तो सबसे पहले तो सैल्यूट है बेटा आपको कि आप जालौर से, राइट? हाँ सर, जालौर से आपने हॉस्पिटल ड्यूटी देते समय और फिर उसके बाद में 12th रैंक निकाली। इससे सिर्फ एक ही चीज सिद्ध होती है कि बस आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए होता है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत रहे कोई परेशानी नहीं है। परिस्थिति आज है, कल आपके अनुकूल भी होगी, लेकिन उस परिस्थिति को अनुकूल आप लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। विद्यार्थी ने इतनी जबरदस्त मेहनत करी कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा देखते हुए भी और अनुकूल अपने आप को बना करके दिखाया। 12th रैंक के जब आपने अचीवमेंट लिया, क्या रिएक्शन रहा आपके पापा मम्मी का? प्लीज बच्चों को बताएं। मतलब जैसे ही मैं एग्जाम देकर आया था सीएसओ का, तो मैंने घर में बता दिया था कि मतलब मेरा सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, पेपर अच्छा हुआ है। बिल्कुल। तो वो ऐसे उनको पता था कि 2 गुना के अंदर होगा तो फिर फाइनल होगा, नहीं होगा, फाइनल होगा नहीं होगा। तो फिर अब की बात जो रैंकिंग सिस्टम था सीएसओ के अंदर, तो रैंक से एकदम क्लियर हो जाता है कि अपना सिलेक्शन किस स्टेज पे है। किस स्टेज हाँ, पर है, बिल्कुल। तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आई, तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी अच्छी रैंक आई है, तो मतलब सिलेक्शन पक्का ही है लगभग। तो डेफिनेटली। और अब आप इस स्टडी को कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे कंटिन्यू करना है, क्योंकि और भी एग्जाम, मेरा ये फर्स्ट एग्जाम था मेरे डिप्लोमा के बाद 6 महीने के बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम था, क्योंकि मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट हूँ।
आप एक अपने फ्रेशर स्टूडेंट है, आपने राजस्थान सीएचओ का शायद तक बेटा आपने बैच लिया था, राइट? हाँ सर। राजस्थान सीएचओ का उत्कर्ष का आपने बैच लिया। उत्कर्ष का तो अब आप बोले एक बार तो अपन ने उखाड़ दिया राजस्थान सीएचओ को, अब नॉर्थ सेट को लेकर के आप लोग की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? सर क्योंकि अभी आप भी और नॉर्थ सेट को लेकर के अब आपका नेक्स्ट टारगेट नॉर्थ सेट रहेगा, जैसे कि आप मेरे से कह रहे थे कि एक बार नॉर्थ सेट को भी दिखा देते हैं हम क्या है, तो नॉर्थ सेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? सर मेरा तो मानना या मेरी इच्छा तो ये राजस्थान में रहकर जॉब करने की है, लेकिन एक मन के अंदर होता है कि अपन नॉर्थ सेट और बाकी एग्जाम भी एक बार दे, उसके अंदर भी अच्छी रैंक लाए। ज्वाइन नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रखना चाहता था, बिल्कुल, तो इसलिए मैं आगे भी पढ़ाई करूंगा। तो अभी जो आपने अपनी तैयारी करी, इसके अंदर प्लस माइनस कुछ चेंज करना चाहेंगे? चाहे तो वो आपका पढ़ाई स्टडी मटेरियल हो, चाहे तो वो आप लोगों का कोचिंग संस्था हो। अगर आपने राजस्थान सीएचओ को तोड़ के पटक दिया 12th रैंक के संग में, तो अब आप लोग क्या करना चाहेंगे अपने नॉर्थ सेट के लिए? किस दिशा में पढ़ाई करना चाहेंगे, किसके साथ जुड़ गए? मैंने मतलब जो तैयारी की थी ऑफलाइन बेस से उत्कर्ष से, वो लगभग बहुत अच्छा था, बहुत कंटेंट भी अच्छा था। मतलब जो सीएसओ लेवल का ना होकर थोड़ा उससे बड़ा ही था, उसके अंदर कंटेंट थोड़े ज़्यादा ही थे। तो अपन बाकी के एग्जाम जैसे नॉर्थ सेट, उससे मेरा प्री आराम से हो जाए, क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं दे नहीं सकता था। वेरी गुड। हाँ, तो बाकी मैं प्री देता तो लगभग हो जाता। मैंने विश्वास है मुझको तो, बहुत बढ़िया। मैंने आरआरबी का दिया था, लेकिन उस टाइम मेरे नॉन नर्सिंग कंप्लीट नहीं थी। इसके अलावा मुझे उस टाइम इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि एक डिप्लोमा स्टूडेंट सेंट्रल लेवल, वो भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम कैसे हो, तो मन के अंदर उतना नहीं था। मेरे मन के अंदर यही था कि राजस्थान सीएचओ में करना है उसको, लेकिन आरआरबी दिया था तो उसके अंदर भी मेरे 97 परसेंटाइल आए थे, वो भी इसी बेस से लिया था, उत्कर्ष वाले बेस से। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। वेरी गुड। मतलब अब नॉर्थ सेट को भी क्रैक करना है अपने उत्कर्ष परिवार के साथ में? हाँ सर, आगे करना है। और क्या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में क्या लगा? मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कभी नहीं सोचा था कि इतनी डीप भी और इतना कुछ इसके अंदर होता भी है, क्योंकि कॉलेज लेवल के अंदर जो पढ़ा था कि वो बेसिक था, और एग्जाम के अंदर लिख के आना और पास होना, वो सारा चीज़ होता था। लेकिन जो क्वेश्चन देखते थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, मैंने सर से पढ़ी, सर ने बहुत बढ़िया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, क्योंकि सीएसओ के बेस के अंदर वैसे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी जो मेरे बाकी एग्जाम के अंदर काम आएगी। और मतलब मेरा एक तरह से बाकी पूरा सिलेबस हो गया था, मैं टेस्ट देता था नॉर्थ सेट वगैरह, तो उसके अंदर भी मेरी रैंक अच्छी आती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो हमारे विद्यार्थी ने ये बोला कि जब मैं इनसे पर्सनली बात कर रहा था तो बोला कि सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेरी नज़र में इतना नहीं था कि जितना आपने पढ़ा दिया, मुझे आइडिया भी नहीं था इतना। और मैं एक आपसे बात बोलूं तो मेरा एक ड्रीम है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अगर सब्जेक्ट है ऑल ओवर इंडिया में तो वो फिर उत्कर्ष का ही आना चाहिए। बोला यार जबरदस्त, मतलब मैं तो बोलता हूँ नर्सिंग के लिए अगर बात की जाए तो फिर वो उत्कर्ष की होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर कोई भी एस्पिरेंट से नॉर्थ से 10 फाइट करना चाहता है, क्या सलाह देना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, उत्कर्ष पर विश्वास रखिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और स्पेशल कुछ इवेंट्स कहना चाहेंगे, कुछ अपने सीक्रेट्स के जो आपने अपने आप से कमिटमेंट किया हो स्ट्रगल टाइम के ऊपर, जब आप मेहनत करते हो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद में 4-5-6 घंटे खुद पढ़ाई कर रहे हो, उस समय खुद से कुछ मोटिवेशन लाइन, इंटरनल मोटिवेशन कुछ ऐसा हो जो आप बच्चों के संग में शेयर करना चाहो? मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद अपन को रियलाइज हो जाता है कि अपन किस स्तर पे है, और अपनी ज़िंदगी का पता चल जाता है कि अपन आगे, अगर अपन को एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो अपने आगे क्या होगा, क्या होने वाला अपना सारा फ्यूचर अपन को दिखने लग जाता है। तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि एग्जाम को क्लियर करना ही है कैसे भी, तो वो एक रास्ता था, प्लान बी कोई था नहीं। प्लान बी नहीं था? हाँ, तो हो गया लगभग। बिल्कुल, सब क्षेत्रों में प्लान बी रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हर क्षेत्र के अंदर प्लान बी रखना चाहिए। पढ़ाई के अंदर प्लान बी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। देयर आर नो एलिवेटर्स फॉर द सक्सेस, जस्ट यू कैन यूज द स्टेयर। याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप लोगों को यहां पर कोई प्लान बी नहीं रखना है और एक हार्ड डिसीजन लेकर के अपने आप को उस तपस्या के अंदर झोंक देना है जिससे आपका और आपके परिवार का सपना पूरा हो सके। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया और मैं आपसे इसी सीट पे नॉर्थ सेट के एग्जाम को क्लियर करके दोबारा मिलना चाहता हूं। तो आप करके दिखाओगे? थैंक यू सर। कमिटमेंट करते हो सबके सामने? हाँ सर, बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आपको संग में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।